हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपकी समकालीन भारत यानी कि बच्चों भूगोल बुक में से आपके जितने भी प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न हैं ना, उन सभी प्रश्नों को हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी क्वेश्चनों को आपको आपके फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, आप पूरा उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा आपके फेयर कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, तो ये वीडियो कक्षा 10वीं वालों के लिए होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में से। ठीक है, भूगोल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इन सभी प्रश्नों को हम आपको एक बार दिखा देते हैं। और हाँ, इससे पहले मैंने आपको आपकी हिंदी बुक में से इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन बता दिया था, जो कि आपकी पूरी बुक में से 2 नंबर वाले प्रश्न होने वाला था। ठीक है, यदि आप उस प्रश्न की वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उसे भी जाकर देख लेना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है और मैं आपको उस वीडियो के लिंक में आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग यहाँ पे आपको 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। और हाँ, इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान पूर्वक अच्छे से पूरा करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर वायरल हो जाएगा, हम रात भर पढ़ेंगे और सुबह जाके पेपर दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और हाँ, एक नियम कानून और भी आया है, जैसे कि आपका पेपर होगा उसके बाद आपको घर नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगले पेपर के उसी दिन आपको तैयारी करवाई जाएगी आपके क्लास में। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपका कोई पेपर वायरल नहीं होने वाला है। और हाँ, आपको जितने भी यूट्यूब चैनल पे आपको पेपर देखने को मिलता है ना, सारे फेक पेपर होते हैं। ठीक है, उन्होंने अभी से डालना चालू कर दिया है पेपर। तो अभी बताओ, अभी आप कहने की टाइम टेबल आया है, 1 महीने को पेपर होने का है और आपका पेपर वायरल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप उनके चक्कर में आ जाते हैं और अपना पूरे त्रैमासिक परीक्षा पेपर का रिजल्ट तो आपने खराब कर ही दिया, जो कि अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का है। इसमें आपके पास अभी केवल 1 महीने का समय है, इसमें आपको अच्छे से पूरा सावधानी पूर्वक अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार का हुआ। तो आपको यहाँ पे मृदा मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं यहाँ पे आपको बता देना है। क्लियर। तीसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई 2 उपाय यहाँ पे आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण से आप क्या आशय हैं या आप क्या समझते हैं। क्लियर। छठवां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने की कोई 2 उपाय यहाँ पे आपको लिख देना है। सातवां प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं यहाँ पे आपको बताना है। आठवां प्रश्न है, चादर अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, यदि बच्चों आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को यानी कि आपकी कॉपी में लिखना है और आप आपके क्लास टीचर को जाके दिखा देना, जो कि आपको सोशल साइंस पढ़ाते होंगे, और कहना, सर जो हम इस क्वेश्चन को लिखे हैं, इन क्वेश्चनों में से हमारे परीक्षा में आने का कितना चांस है। ठीक है, आपके टीचर इन क्वेश्चनों को देखेंगे और आपको बता देंगे। ठीक है, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो। और हाँ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। और आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिखने वाला है, उसे भी आपको जाके फॉलो कर लेना है और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, बंगार और खदार में यहाँ पे कोई 2 अंतर यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई 2 कार्य या प्रयास को यहाँ पे आपको बताना है। 11वां प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण के कोई 2 कारण को यहाँ पे आपको लिख देना है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 12वां प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को यहाँ पे आपको समझाना है या लिख देना है। 13वां प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं, ठीक है। 14 वाला प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है, ठीक है। बच्चों ये मत सोचना कि हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो को सेव करके रख लेंगे, जब समय मिलेगा तब देख लेंगे। ऐसे करने वाले कभी भी पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अभी इन क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। यदि बच्चों इन क्वेश्चनों का आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर लेके मैं आपके लिए आ जाऊंगा। पहले आपके पास अभी क्वेश्चन पहुंच गया है तो आप इसको अपने से इनका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 14 वाला प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। 15वां वाला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। 16वां प्रश्न है, अवग्रेतिक वन किसे कहते हैं। और 17वां प्रश्न है, वनों की कटाई की कोई 2 परोक्ष परिणाम यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आया है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, IUCN का अर्थ यहाँ पे आपको लिख देना है। 20वां प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारकों के यहाँ पे आपको नाम लिखना है। यदि बच्चों मैंने आपको इसी तरह आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन बताया था, ठीक है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर में आपको देखने को मिले थे, यानी कि सभी जिले में मेरे क्वेश्चन लगभग 80 से 85% देखने को आए थे, ठीक है। जिसने पढ़ा उसने तो पूरा मौज किया, जो नहीं पढ़ा, जो पेपर के चक्कर में रहा, उसको तो पूरा ही निपट गए लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चनों को ही पढ़ना है, ठीक है। हम आपको इन्हें के डुप्लीकेट पेपर नहीं देने वाले हैं इस बार, मैं आपको इस बात से पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। हम आपको इन्हें के इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन ही देंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से पूरा तैयारी कर लेना है। 21वां प्रश्न है, भारत में झूमिंग एक आदिम जीविका खेती क्यों है, ठीक है। 22वां प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। 23वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण यहाँ पे आपको बताना है। 24वां प्रश्न है, खरीफ फसलों की बुआई की अविधा व मुख्य फसल यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। 25वां प्रश्न है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है 26वां प्रश्न, भारत में आत्मनिर्भर कृषि की मुख्य विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। 27वां प्रश्न है, रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता यहाँ पे आपको लिखना है। 28वां प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 29वां प्रश्न है, जूट को सुनहरा देश या सुनहरा रेस क्यों कहा जाता है, ठीक है। 30वां प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या आशय है। 21वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति से क्या आशय है। इन सभी प्रश्नों का आपको पूरा सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। 32वां प्रश्न यहाँ पे आपका आ जाएगा, गहन जीविका कृषि की कोई 3 विशेषता यहाँ पे आपको लिखना है। 33वां प्रश्न है, कांटों और जलाओ कृषि की मुख्य विशेषता यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। 34वां प्रश्न यहाँ पे आपका आ जाएगा, रोपण कृषि की कोई 3 विशेषता यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको हिंदी वाले वीडियो में कहा था कि आप इन सभी का आंसर चाहिए तो आपको वीडियो में कमेंट करना है, लेकिन आप में से कोई भी उस वीडियो में कमेंट नहीं किया, ठीक है। नहीं तो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन आंसरों का उन सभी क्वेश्चनों का आंसर निकाल के मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता, लेकिन आप में से कोई एक ने भी कमेंट नहीं किया, नहीं किसी से मेरे से लिया, ठीक है। इसमें किसकी गलती है, आपकी गलती है ना। यदि आपको जरूरत ही नहीं है आंसरों की तो मैं क्या अपने से बना के दूं आपको आंसर, यदि आप मांगोगे नहीं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जो कि आपको एक प्रश्न सॉल्व करने
पर आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, खनिजों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अवशोधित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कौन कौन से खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण की कोई 3 उपाय यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 5वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में यहाँ पे आपको कोई 3 अंतर यहाँ पे आपको अच्छे से पूरा बता देना है। ठीक है, 6वां प्रश्न है, ताप विद्युत और जल विद्युत में यहाँ पे आपको कोई 3 अंतर स्पष्ट कर देना है। ठीक है, 7वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, खनिज क्या है। 8वां प्रश्न है, लोहे और अलोहे खनिज में कोई 3 अंतर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, 9वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो कि क्या है, मैंगनीज के क्या उपाय हैं, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य तथा इनकी हिस्सेदारी प्रतिशत अंतर यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है मानचित्र। ठीक है, तो आपको मानचित्र में नहीं, आपको जितने भी मानचित्र में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए यहाँ पे सम्मिलित किया हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा देख लेना है। पहले वाले में यहाँ पे आपको बताना है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को यहाँ पे आपको दर्शाना है, जैसे कि तारापुर, जसेंद्रपुर, डिग्गुबाई और रानीगंज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा जाता है, इन सभी को आपको आपके मत भारत का नक्शा दिया जाएगा, उसमें यहाँ पे आपको सबको दर्शाना है। ठीक है, तो इन सभी को बच्चों आप यहाँ पे अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। दूसरा हो गया, यहाँ पे आपका ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका ये चौथा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 5वां हो गया, इन सभी को आपको कहाँ पे दर्शाना है, इस भारत के नक्शे में यहाँ पे आपको दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पे भारत का पूरा नक्शा देख लो। ठीक है, आपकी बुक में से बच्चों इसको यहाँ पे आपको पूरा इनको यहाँ पे आपकी कॉपी में नोट कर लो, कौन सा कहाँ पे है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। 4 नंबर का पेपर में पूछा जाता है और आपके इस अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में 100% प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इनमें से मैं आपके जितने भी प्रश्न बताया हूं ना, इनमें से बच्चों कम से कम आपके 25% से ज्यादा भी प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, 25% तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपके सोशल साइंस में 4 बुक हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको की भूगोल बुक में से जितने भी 2 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्न बनते थे वह सारे मैंने आपको कवर करवा दिया हूं। ठीक है, इसके बाद में आपके 3 बुक और बच गए, आपके अर्थशास्त्र, ठीक है, और इतिहास, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, लोकतांत्रिक। 3 बुक और बच गए हैं, 3 वीडियो और आएंगी और यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि बच्चों आपको कोई भी डाउट होना तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे WhatsApp चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहां पे आपसे मेरा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और आप मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, तभी करना जब आपको कुछ जरूरी काम हो। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित कुछ डाउट हो, वैसे फालतू मैसेज मत करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।